इस फ्लाइट के अंदर एक ऐसा क्रिएचर है जो आपकी जरा सी भी आवाज करने पर आपको उठा कर ले जाएगा। एयर होस्टर सबको यही बात बता रही होती है कि फ्लाइट के अंदर एक मॉन्स्टर है, लेकिन इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है और सभी लोग बड़े आराम से एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। ये औरत मोबाइल से काफी तेजी से बात कर रही होती है, तभी एयर होस्टर आती है, इसका मोबाइल छीन लेती है और इस चाय की केतली में डाल देती है। एयर होस्टर इशारों वो सबको चुप रहने को कहती है, यहाँ तक कि ये छोटे बच्चे रोते हुए को भी चुप कराने को कहती है। ये आदमी कहता है कि इस फ्लाइट में क्रीचर हो ही नहीं सकता है, तभी ये क्रीचर आता है, इस आदमी को उठाकर ले जाता है। पायलट सभी को अनाउंस करा होता है कि फ्लाइट कुछ ही देर में उड़ने वाली है। उसको कुछ और कहने से पहले ये क्रीचर उसको उठाकर लिए जाता है। ये देख के सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन इस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी होश ही नहीं था। वो अपना पैर उठाकर एक महिला के पास रख देता है। ये कुछ आवाज निकाल देता है और क्रीचर इसे को भी उठाकर लिए जाता है। इस आदमी के पास एक तोता होता है जो कि थोड़ी सी आवाज कर देता है और क्रीचर इसको भी उठाकर अपने साथ लिए जाता है। जब क्रीचर इसके तोते को ले जाता है तो ये भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चीखने लगता है और क्रीचर इसको भी उठाकर लिए जाता है। अब लास्ट में एयर होस्टर सबको इशारों में चुप रहने को कहती है। दोस्तों, इस बच्चे की जान बचाते हुए इस फायर फाइटर की मौत हो जाती है। इसकी आत्मा को लेने के लिए ये दो एंजल आते हैं, क्योंकि रोय की आत्मा एक पैरागॉन है जिसने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करा था। अगर ये साबित हो जाता है तो उसे एक नया शरीर दिया जाएगा, यानी कि वो पृथ्वी पर दोबारा से जन्म ले सकता है। लेकिन इसके लिए रॉयल को 7 प्राइस देने होंगे जो कि बहुत ही मुश्किल होते हैं। इसलिए रॉयल की मदद के लिए ये 3 एंजल इसका पास एक वकील की तरह साइड ट्रायल के जज के सामने रखते हैं ताकि रॉयल को फिर से एक नया शरीर मिल सके। अब उसे पहले ट्रायल में लाया जाता है जिसका नाम था हेलोमीटर, जहाँ आकर एंजल भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ वही लोग आ सकते हैं या किसी ने उसका खून करा हो या उसके वजह से किसी की जान गई हो। ये जानकर रॉय भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका काम तो लोगों की जान बचाना था, ना कि जान लेना। तभी अचानक वो अपने आप को कहीं और खड़ा पाता है और उसके नीचे उन लोगों की आत्माएं जल रही थी जिन लोगों ने किसी को मारा था। अब रॉय के सामने इस हेलोमीटर का जज बैठा होता है जिसका एक जेलर रॉय के हादसे के बारे में बताता है। एक दिन एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, वहाँ उसका साथी आग में फंस गया था, लेकिन रॉय ने अपने दोस्त की उस दिन मदद नहीं की थी, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से चला गया था। तभी दूसरा चेला कहता है कि इसकी वजह से उस लड़की की जान चलेगी तो इसे इस ज्वाला में डाल देना चाहिए। इस महिला को अपने घर फ्री की एक टेबल मिलती है जिसपे पड़ा ये सफेद कपड़ा, वो हटा देती है। वो देखती है ये टेबल अजीब है, ऊपर से इसमें हरा छेद है और नीचे से ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। वो उस छेद में देखती है, गहराई ज्यादा होने के कारण उसे उस छेद में कुछ भी नहीं दिखता। वो उस गड्ढे के अंदर देखने के लिए अपना महंगा एक iPhone 14 Pro Max लेती है और उसे एक रस्सी से बांध देती है। फोन का कैमरा चालू करके वो धीरे धीरे टेबल के नीचे अपने फोन को भेज देती है। थोड़ा नीचे जाने के बाद उस मोबाइल में मैग्नेटिक फील्ड के कारण मच्छर दिखाई देने लगते हैं। फोन जब नीचे पहुंच जाता है तो वहाँ एक अनजान जगह थी, फिर लड़की उस फोन को वापस से ऊपर निकाल लेती है। वीडियो देखकर उसे ऊपर वाला याद आ जाता है, तभी वो अपने डैड के पास फोन लगाती है और कहती है कि भाई अब तक गायब है या शायद उसे टेबल खा गई। वो कंप्यूटर में देखती जिसमें उसका भाई उस टेबल के अंदर जा चुका था। उसके भाई ने चेतावनी दी थी कि इस टेबल पे से कभी भी इस चादर को ना हटाया जाए जिससे अंदर वाली चीज बाहर ना आ पाए, लेकिन उसने टेबल पहले ही खोल दी थी। जब वो बंद करने जाती है तब तक देर हो चुकी थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।